तीसरा सूत्र। इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3/42। शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से मन और मन से आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पिछले सूत्र में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस सूत्र में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास आरंभ कराएंगे। अब तक तुमने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या हैं। अब इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगते हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या नहीं करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे स्थूल शरीर और भद्दे मैं के टुकड़े टुकड़े कर सको और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन सा है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलकें खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हैबिट्स फॉर्मेशन इसी के द्वारा होती है। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती हैं। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव, जिन्हें प्रबल प्रयत्न द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर म्यूजियम है जिसमें सभी तरह की चीज़ें जमा हैं, कुछ अच्छी और कुछ बहुमूल्य
और कुछ तो सड़ी गली भद्दी तथा भयानक भी हैं। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों में जो लोभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती हैं, वे भी सूक्ष्म रूप में इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती हैं और कहीं कम। राजसी और तामसी लालसाएं इसी मन के संबंध रखती हैं। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मैथुनेच्छा, निंद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप हैं। प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम उसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, ये सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके तुम इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस पुस्तक में बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि तुम अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, ना कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं होता। मेरा विचार है कि तुम में कुछ कुछ विकसने लगा है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती हैं। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती हैं। ईश्वरी भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। तुम्हें यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति कर रहे हैं और भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी है नहीं। तुम सोचते तो यह है कि मन की सहायता से तुम अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंच जाओगे और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। उनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य ना ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाओ। यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है, मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है।
इसलिए हम सीधे तुम्हारे मन से बात कर रहे हैं। उसी से निवेदन कर रहे हैं कि हे महोदय, अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती, अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवी अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए।